आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले सेशंस में आपको इसके महत्व का पता चलेगा और आपको लगेगा कि ये रविवार आपका सार्थक हो गया, क्योंकि ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला दिन है। सामान्य व्यक्ति जिस दृष्टि से देखते हैं इस देहदान को, उससे परे की दृष्टि भी हम आपको आज इस कार्यक्रम के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आपके जीवन का। अभी हम परम जीवन योग में प्रवेश करेंगे, जो कि परम जीवनम की ध्यान पद्धति है, जिसके द्वारा यथाशीघ्र या शीघ्र हम मुक्ति तक या मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। कुछ विधियां होती हैं जो क्रमिक तरीके से आपको मोक्ष तक पहुंचाती हैं, और कुछ तरीके अक्रम होते हैं जो डायरेक्टली आपको पहुंचाते हैं। तो यह एक तरीके से अक्रम विज्ञान है, आत्मबोध के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति या परम जीवन की प्राप्ति। तो परम जीवन में प्रवेश से पहले हम थोड़ी सी भूमिका बना लेंगे। अभी हमने पिछले कुछ रविवार से शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि पर थोड़ा बोलना शुरू किया है, और आदि गुरु शंकराचार्य की वाणी के आधार पर हम अपने ध्यान की भूमिका बनाएंगे। तो पिछले रविवार से आगे का श्लोक हम लेते हैं। विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य कृत। उद्धरेत आत्मना आत्मानं मंगनम संसार वारिधौ योगारूढ़त्वम आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। अर्थ है, निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। एक एक शब्द समझने योग्य है और महत्वपूर्ण है। एक शब्द है योगारूढ़, एक शब्द है मगनम संसार वारिधौ। सामान्य व्यक्ति बस यूं ही जीता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि क्यों इस धरती पर है और क्या इस जीवन से उपलब्ध होने वाला है। कुछ पता नहीं होता उसको, बस जीता चला जाता है। जीवन भर दौड़ता रहता है, यहाँ से वहाँ से वहाँ, एक उपलब्धि प्राप्त करने के बाद दूसरी उपलब्धि की ओर। अगर आप उसे थोड़ा रुक कर पूछें कि भाई ये क्या चल रहा है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सांस ले लो, कहाँ दौड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो केवल एक ही जवाब होता है कि चूंकि लोग कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि इससे सुख मिलेगा, इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। अगर आप उनसे पूछें कि भाई इतनी मेहनत क्यों करते हो, सुख तो बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकता है, और सुख का भी जो उच्चतम और परिशोधित रूप है आनंद, वह उपलब्ध हो सकता है बड़ी आसानी से, तो उसे वही बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि मन की आदत बन चुकी है, एक तरीका उसने खोज लिया है, एक पैटर्न बन गया है, और उसी के अनुरूप वो सुख प्राप्ति के लिए दौड़ता रहता है। और चूंकि तृष्णा तो कभी पूरी होती नहीं है, इसलिए उसे सुख तो, स्थायी सुख तो नहीं मिलता। थोड़ा थोड़ा सुख का आभास होता है, थोड़ा मिलता है, लेकिन वो क्षणिक होता है, मिलते ही खत्म हो जाता है। तो उन्हीं के लिए ये मगनम संसार वारिधौ शब्द का प्रयोग आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संसार समुद्र में डूबे हुए। अब दिक्कत ये है कि ये संसार ऐसा भयावह समुद्र भी दिखाई नहीं पड़ता सामान्य आदमी को, उसे तैरना भी नहीं आता है, उसके बाद भी उसे गफलत है। इसी के लिए भगवान बुद्ध ने एक गाथा कही है, कोनुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सती अंधकारेण ओनद्धा पदीपम नागवस्येत। तुम आंख मूंद कर बैठे हो और आनंद मनाते हो। किस बात का हास्य, किस बात का आनंद, जब चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है, काल की अग्नि प्रज्वलित है, चारों तरफ से तुम अंधकार से घिरे हुए हो, तो क्यों ना दीपक, ज्ञान का दीपक, आत्मबोध का दीपक अपने भीतर जला लेते हो। शंकराचार्य भी उसे दूसरे रूप में एक ही बात कह रहे हैं कि तुम्हें तैरना आता नहीं है, जीवन जीने की कला का पता नहीं है, यह जीवन क्या है इसका पता नहीं है, तुम्हारे अपने असली स्वरूप का पता नहीं है, और तुम मगन बैठे हो, तो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं।
तो विधि बताते हैं, वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन निष्ठा अगर आपने प्राप्त कर ली तो फिर तुम अपने आत्मा का उद्धार कर लोगे। और सम्यक दर्शन निष्ठा का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा देख लेना। हमने कल के बूंद बूंद अमृत के 150वीं कड़ी में इसी बात को कहने की कोशिश की थी कि सतत जागृत होना, प्रत्येक क्रियाओं के प्रति जागृत होना ही सम्यक दर्शन है। जो जैसा है उसे वैसा देखना, वैसा नहीं जैसा कि लोगों ने हमें सिखाया है। लोग तो बहुत सारी सिखा देते हैं बातें, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुरूप सिखा देते हैं। जैसा वो जीवन जीते हैं उन्हें वही श्रेष्ठ मालूम पड़ता है, तो उसी का ही दर्शन आपको करवाते होते हैं। तो परिवार, समाज, सब आपको अपनी ही धारणाओं और मान्यताओं के अनुसार दर्शन करा रहे होते हैं जीवन का। अब ये जरूरी नहीं है कि जीवन वैसा ही हो। तो जो आपकी बुद्धि है उसको निष्पक्ष बनाना होता है। हमारी बुद्धि निष्पक्ष नहीं हो पाती क्योंकि हमारा स्वार्थ होता है, हमें सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, इसलिए हम जो सत्य दिखते हुए भी नहीं देखते हैं उसको। कई बार की सत्य बहुत निकट होता है और सत्य स्वयं को प्रकट करने को आतुर होता है आपके समक्ष, फिर भी आप देख नहीं पाते हैं। किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई और उसे जीवन की क्षणभंगुरता का पता चला, लेकिन फिर आदमी गफलत में पड़ जाता है। सत्य कह रहा है देख लो जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद अगली शादी की तैयारी शुरू कर लिया। धन कहीं चला गया आपका, दिवालिया हो गया, बिजनेस में कहीं बड़ी हानि हो गई। एक सत्य आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि यह टिकने वाला नहीं है, चाहे जितनी भी चीज़ें आप हासिल करो वह टिकने वाला नहीं है। लेकिन फिर आप किसी तरीके से, भ्रष्ट तरीके से फिर यथाशीघ्र धन कमाने में जुट जाते हैं। कोई बहुत बड़ा पद आपको मिला हुआ है, अचानक ही आप पदच्युत हो जाते हैं, डिमोट हो जाते हैं। तो फिर किसी न किसी प्रपंच के द्वारा, अप्रोच के द्वारा घूस देकर फिर से उस पद पर आसीन होने के लिए लग जाते हैं। तो सत्य तो हर समय आपको कहने की कोशिश कर रहा है देख लो, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। इसलिए समय रहते इस सत्य को जान लो, अपने असली स्वरूप को जान लो, तो फिर दौड़ना नहीं पड़ेगा सुख पाने के लिए, आनंद के लिए। तो शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि दो ही बातों पर बार बार जोर देते हैं, विवेक और वैराग्य। विवेक का अर्थ है जो सत्य है उसको वैसा का वैसा देखना, असत्य को वैसा का वैसा देखना, और अनासक्ति का भाव सतत वैराग्य है, मानसिक अनासक्ति का। अब बाहर से चीज़ें छोड़ देने मात्र को ही लोग अनासक्ति समझ बैठते हैं, वो बड़ी मूर्खता वाली बात है, बहुत बचकानी बात है। बाहर की चीज़ें तो छुटी छुटाई हैं, उसको क्या छोड़ना, मन से छोड़ना है। बाहर की चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो शंकराचार्य जी आपसे कहते हैं कि योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करें। ऐसा ही एक श्लोक भगवत गीता में आता है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो। उसका अर्थ यह है अपनी ही आत्मा के द्वारा अपना उद्धार करे, ना कि पतन करे। क्योंकि यहाँ पर आत्मा शब्द का जो है अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। आत्मा के कई अर्थ हैं। आत्मा मतलब केवल चेतन स्वरूप नहीं होता है, आत्मा का कई बार अर्थ बुद्धि के लिए भी प्रयोग होता है। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने ही उद्धार के लिए करे, अपनी अवनति के लिए ना करे। क्योंकि बुद्धि तो बहुतों के पास होती है और देखते हैं कि बहुतों को उनकी ही बुद्धि ने किस तरफ लेकर गिराया है। बहुत सारे लोग अपनी कुबुद्धि का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे प्रपंच करते हैं। जैसे जिन्ना भी बहुत बुद्धिमान रहे, लेकिन उनकी बुद्धि ने भारत का विभाजन कर दिया। बहुत ही तगड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उस समय के बुद्धिमान जितने भी कांग्रेस के सदस्य रहे, उनमें से टॉप 5 में बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आते थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। भगवत गीता भी यही कहती है कि यह मन जो है, अगर आपका सहयोग करने वाली है तो वह आपकी बंधु है, अन्यथा वह शत्रु से बदतर है। यह मन जो है अगर आपका सहयोग करने वाली है तो वह बंधु है, निकट का भाई है, भला चाहने वाला, हितैषी है, अन्यथा वह शत्रु से भी बदतर है। आत्मबिंदु उपनिषद में भी एक ऐसे ही श्लोक आता है, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यह मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का साधन है। तो कुल बात यह आती है निकल कर कि पहले तो आप यह संसार में आप आकंठ डूबे हैं और जिसको आप आनंद मान रहे हैं वह आनंद स्थायी नहीं है, ठीक से जान लें। वह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। संसार से इंद्रियों के द्वारा आनंद प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वह मिल जाएगा तो उसे स्वीकार करने में
आपको कोई अवर्षण नहीं होना चाहिए, या कहें उसे सहजता से स्वीकार करें, उसके प्रति आकर्षण ना रखें। तब आप असली आनंद को निरंतर अनुभव कर पाएंगे। यह बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक हम थोड़ा थोड़ा छोड़ना नहीं शुरू करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा त्याग करना शुरू करेंगे तो आपको आनंद का अनुभव क्या होता है ये पता लगने लगेगा। तो आज आदि गुरु शंकराचार्य की इस वाणी से हम यह सीख लेते हैं कि हम सतत जागते रहेंगे, अपने हर क्रियाओं के प्रति जागृत रहेंगे और हमेशा यह चिंतन करेंगे कि यह अगला कर्म मेरा परम जीवन की ओर ले जाने वाला है या नहीं है। उसके आधार पर ही अपनी क्रियाओं को तय करेंगे। इस भूमिका के साथ आइए हम परम जीवन योग में प्रवेश करते हैं। कमर सीधी करके बैठ जाएं।